माई सेल्फ मनीष पटेल और आज हम रेटिनाक्यूलम डिस्कस करने वाले हैं। देखो रेटिनाक्यूलम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे उसके डीप बहुत सारे मसल्स के टेंडन पास होते हो ना, उसको रेटिनाक्यूलम बोलते हैं। मैंने उसकी डेफिनेशन लिख ली है। दो टाइप के रेटिनाक्यूलम होते हैं, एक फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम और एक एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम। देखो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में नेक के मसल्स डिस्कस किए थे, उसमें फ्लेक्सर वाले मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल से फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम फॉर्म करेंगे। और ये फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम मीडियल साइड ऑफ फुट पे प्रेजेंट होता है। सबसे पहले फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम की अटैचमेंट्स देख लेते हैं। देखो ये मीडियल मेल्यूनस से अटैच्ड है, मीडियल मेल्यूनस से लेकर मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम तक अटैच्ड है। मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम, कैल्केनियम टार्सल बोन है, वो आर्चेस ऑफ फुट में हम उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक न्यूमोनिक देख लो, मीडियल टू लेटरल साइड, मीडियल टू लेटरली न्यूमोनिक है, टैलेंटेड डॉक्टर्स आर नेवर हंग्री। ठीक है, देखो रेटिनाक्यूलम से एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन ही आता है, उसमें क्या पूछेंगे कि स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू इट, बस इतना ही बताना होता है और कुछ होता नहीं है उसमें ज़्यादा खास। तो देखो सबसे पहले फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप स्ट्रक्चर के लिए न्यूमोनिक है, टैलेंटेड डॉक्टर्स आर नेवर हंग्री। टैलेंटेड से टी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स फॉर्म करेंगे, तो ये होगा टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर। फिर डी तो आएगा टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। फिर ए आर मतलब आर्टरी पास होगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। फिर नर्व लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को टिबियल नर्व सप्लाई करेगी, तो टिबियल नर्व। और लास्ट हंग्री मतलब एच, एच से टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप। ठीक है, और ये सारे स्ट्रक्चर को लाइन से याद करना, टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन, फिर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फिर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फिर टिबियल नर्व और फिर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। और फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम का अटैचमेंट होता है मीडियल मेल्यूनस से लेकर मीडियल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम। देखो ये टिबियल नर्व फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप प्रेजेंट है, अगर ये कंप्रेस हो गई, ठीक है, कंप्रेशन ऑफ टिबियल नर्व डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। देखो अगर ये टिबियल नर्व के फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप कंप्रेस हो गई तो ये टिंगलिंग सेंसेशन कॉज करेगी, तो पैर में खाली चढ़ जाती है ना, वो टिबियल नर्व कंप्रेस होती है फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के डीप। ठीक है, और देखो ये सारे टेंडन से ना अलग अलग साइनोवियल शीट में प्रेजेंट हो गए, सिर्फ आर्टरी और नर्व ये सेम कंपार्टमेंट शेयर करेंगे। बाकी ये टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन अलग अलग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हो गए, साइनोवियल शीट के कंपार्टमेंट फॉर्म हो गए, पर ये आर्टरी और नर्व दोनों एक साथ प्रेजेंट हो गए। देखो ये मेन तो ये न्यूमोनिक याद रखना, टैलेंटेड डॉक्टर्स आर नेवर हंग्री, ये मीडियल टू लेटरल है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएगी। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के लिए इतना ही था, अभी एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम की तरफ से देखो। एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम है ना, ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम। देखो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम है ना, उसके अटैचमेंट्स है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया से लेके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला। ठीक है, और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम है ना, ये देखो देखने में वाई शेप लग रहा है, इसकी ये स्टेम है वो लेटरली प्रेजेंट है। स्टेम कहाँ प्रेजेंट है? नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैल्केनियम में प्रेजेंट है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ कैल्केनियम।
फिर इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम की ये अपर बैंड है, ये मीडियल मेन्युलस में प्रेजेंट है। देखो टीबिया आगे जाकर मीडियल मेन्युलस इधर लोअर पार्ट में फॉर्म करेगा, वहाँ पर अटैच्ड है। और लोअर बैंड है वो प्लांटर एपोन्यूरोसिस से अटैच्ड है। प्लांटर एपोन्यूरोसिस सोल ऑफ फुट में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो। फिर इसके लिए भी एक न्यूमोनिक है मीडियल टू लेटरल साइड के लिए। न्यूमोनिक है टॉल हिमालयाज आर नेवर ड्राई प्लेसेस। देखो एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम में एक्सटेंसर मसल्स प्रेजेंट हो गए जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, तो टी मतलब टिबियालिस एंटीरियर, फिर एच मतलब एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। आर्टरी इसमें एंटीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, क्योंकि एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे फुट में कंटिन्यू होकर डोर्सालिस पेडिस आर्टरी फॉर्म करेगी। फिर नर्व में डीप पेरोनियल नर्व, और ड्राई मतलब एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और पी से पेरोनियस टर्शियस। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लेग मसल्स डिस्कस कर लीजिए, फिर ये सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मीडियल टू लेटरल इस ऑर्डर में होंगे। एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर, फिर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। एक मिनट, अब आर्टरी। देखो आर्टरी है ना, ऊपर होगी ना सुपरफिशियल एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम से अभी पास हुई होगी ना, तब वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी होगी, और जैसे ही वो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम पास करेगी ना, वो डोर्सालिस पेडिस आर्टरी बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि डोर्सालिस पेडिस आर्टरी है वो एंटीरियर टिबियल आर्टरी का ही कंटिन्यूएशन है, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, उसके बाद डीप पेरोनियल नर्व प्रेजेंट होगी, ये है डीप पेरोनियल नर्व, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करेगी। और लास्ट में दो टेंडन प्रेजेंट है, ये है टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और ये है टेंडन ऑफ पेरोनियस टर्शियस। ये न्यूमोनिक याद रखना, मीडियल टू लेटरल साइड के लिए टॉल हिमालयास आर नेवर ड्राई प्लेसेस, और ये बाकी तो इसके अटैचमेंट्स याद रखना, सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम के। बाकी ये अगर आपने ये न्यूमोनिक याद कर लिया तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स सीरीज़ में याद हो जाएंगे, और इसके ऊपर से शॉर्ट नोट क्वेश्चन ही आता है, इसीलिए मैंने इसको एक एक फिगर में कंप्लीट कर दिया। और आपको याद रखने के लिए भी न्यूमोनिक ईजी है, क्योंकि न्यूमोनिक से ज़्यादा चीज़ें याद मत रखना, क्यों इसके लिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सीरीज़ में याद रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने न्यूमोनिक दिया, वरना मैं न्यूमोनिक का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। सो चलो इसी के साथ ख़त्म करते हैं एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम को भी। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच।